हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियोस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो पर हम लोग इन दोनों का आपस में किस तरह का रिलेशन है वो स्टडी करेंगे। तो बेसिक आप लोग देखिए कि रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ईएमएफ की एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ किसी सर्किट का या सोर्स का तब मेजर किया जाता है जब आप लोगों का सर्किट ओपन हो। तो एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे हम लोग। सपोज कीजिए ये है मेरा एक सेल, और उस सेल की भी एक पर्टिकुलर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि सेल का जो मटेरियल, जिस मटेरियल से सेल बना होगा, उस पर भी अगर चार्जेस पास करना चाहेंगे तो चार्जेस को रुकावट मिलेगी, और वो जो रुकावट मिलेगी उसी रुकावट को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। विच मीन्स कि सेल कितनी रुकावट देगा करंट को फ्लो करने पर। अगर मैं इस सर्किट को रखूँ ओपन, ठीक है जी, अगर ये मान लीजिए ये मेरे पास की है और इसको मैं कनेक्ट ना करूँ, और आउटर सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, कोई एक आउटर सर्किट से अगर ये सर्किट मैंने कनेक्ट किया तो उसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल आर। सो व्हाट इज मेंशन कर देते हैं चीज़ें जो हम लोगों ने ली। सबसे पहले आप लोग देखिए स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। अच्छा, और क्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर is resistance of the circuit, okay. This is the resistance of circuit, ठीक है। कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और ये है आप लोगों का सेल। अगर मैं इस पॉइंट पर इस सेल का पोटेंशियल मेजर करूं, ठीक है, वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करें हम लोग इससे, तो अगर इसका पोटेंशियल मेजर किया जाए तो क्या वो क्या वैल्यू आएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज ईएमएफ। ईएमएफ बोलेंगे। सर्किट ओपन है तो करंट की क्या वैल्यू होगी। बेसिक सा फॉर्मूला देखिएगा, अगर V इज इक्वल टू आई आर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो करंट क्या होता है, V ओवर आर। V क्या है, V मीन्स पोटेंशियल। सो एज वी नो दैट I, दैट इज करंट, जो करंट होगा इस टाइम, क्योंकि सर्किट तो क्लोज है, तो सर्किट तो ओपन है, लेकिन करंट क्या होगा जब, अगर सर्किट आप लोगों का ओपन हुआ तो करंट तो जीरो आने वाला है, ठीक है। इस टाइम तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, ओपन सर्किट। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को कर दूं क्लोज, ठीक है, एक और डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक और डायग्राम आप लोग देखें, सेम डायग्राम इसी तरह से, और ये आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है ईएमएफ। अगर मैं इस सर्किट को कर दूं क्लोज, ठीक है, ये की थी, और इस की को कनेक्ट कर दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी कनेक्ट कर दें, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर फिर इस सर्किट को अगर क्लोज्ड हो, दिस इज क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, और ये है ओपन, ओपन सर्किट। अगर इस सर्किट को क्लोज कर दें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो करंट कितना होगा, ठीक है जी, करंट कितना होगा, आई विल बी इक्वल टू ईएमएफ, ई दैट इज पोटेंशियल जो भी होगी, ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना, दैट इज आर प्लस आर, ठीक है। आर प्लस आर क्या है, रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, और ई क्या है, पोटेंशियल है। आर प्लस आर मैंने इस करके किया क्योंकि सर्किट पे आप लोग देखें, दिस आर और दिस आर, ये आर और ये आर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस करके इसको लिया गया है आर प्लस आर। देन इसी सर्किट पर थोड़ा सा मैथ्स लगाएं, दिस इज फॉर क्लोज सर्किट,
क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि जब सर्किट क्लोज होगा तो ही करंट मिलेगा। तो E की वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर एज दिस कैपिटल I इंटू आर। कैपिटल I इंटू आर क्या होगा, कैपिटल I और R, इसमें से करंट है I और ये R, तो वो है V के इक्वल, वोल्टेज के इक्वल। एज दिस आई आर इज इक्वल टू वी, इधर लिख लें बिकॉज V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। सो V इज इक्वल टू, V इसी पॉइंट में रखा, इसको ले गए इस तरफ, तो क्या बन गया E माइनस आई आर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा और एक रिलेशन भी आप लोगों को मिलेगा, रिलेशन बिटवीन EMF। दिस E इज EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। This is EMF and this one is terminal potential difference. Terminal potential difference, ठीक है, this is terminal potential difference। तो एक पॉइंट आप लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट पर मिलेगा कि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E से कम होगा, क्योंकि E से देखिए कुछ वैल्यू आप लोग माइनस कर रहे हैं, E माइनस आई आर। आई आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सपोज कीजिए मैंने इस पॉइंट पर कोई सेल 5 वोल्ट का मैं अगर अप्लाई करूं, सपोज कीजिएगा वैल्यू 5 वोल्ट का अगर मैं अप्लाई करूं, तो जो V की वैल्यू होगी वो 5 से कम ही होगी। और कितना कम होगी, 5 से उतना कम जितना इस सेल का इंटरनल ड्रॉप होगा, जितना इस सेल पर इंटरनल ड्रॉप होगा, दैट इज आई आर के इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है वो आप लोगों को ये ही बता रही है, दैट इज EMF is always greater. EMF is always greater than that is terminal potential difference, greater than terminal potential difference. ठीक है, EMF is always greater than terminal potential difference। जो EMF है वो हमेशा ग्रेटर होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। देन इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो है देखिए एज I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस आर एंड फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V is equal to आई आर। कौन सा R, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप लोग कैपिटल R यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल R सर्किट की रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज पर जो रेजिस्टेंस आएगी वो सर्किट की आएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप लोग ले लेंगे तो इट विल बिकम EMF। अगर इधर मैं लिखूँ I इंटू R तो वो बन जाएगा EMF, इसकी सेल का ड्रॉप बन जाएगा। तो वो छोटा सा आप लोग बात ध्यान रखना, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, देन आप लोग I की वैल्यू इस पॉइंट से I की वैल्यू इधर पुट करें तो V विल बिकम, I की वैल्यू आप लोगों की क्या है, E ओवर R प्लस R और दिस इज कैपिटल R। देन नेक्स्ट क्या करें, इससे नेक्स्ट आप लोग इस टर्म को इस साइड मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा VR प्लस V इंटू R इज इक्वल टू ER। द नेक्स्ट टर्म VR इज इक्वल टू ER और VR को ले जाए इस तरफ तो ये बन जाएगा नेगेटिव। देन आप लोग ले लें R कॉमन, सॉरी आप लोग ले लें V कॉमन, इस पॉइंट से एक रिजल्ट बनाएंगे। तो इस पॉइंट पर देखिए ये है VR और इस पॉइंट से आप लोग ले लें V कॉमन, तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर V ना हो उधर V चला जाएगा डिवीजन में, और जहां पे V है उधर आप लोगों का सिर्फ R ही आएगा। देन V से देखिए V कैंसिल आउट, और जो R की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी E ओवर V माइनस 1 इंटू R। सो इट इज द रिलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विद दीज टर्म्स। ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिजल्ट है और ये आप लोगों का रिलेशन है EMF का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो आई होप आप लोगों को कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। इस रिजल्ट को जरूर माइंड में रखें और इस रिजल्ट को जरूर माइंड में रखें। नेक्स्ट हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इन 2 चैप्टर्स के मैं अपलोड करने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसका, और सेकंड हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो भी स्टूडेंट इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगा उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 101% निकलेगा ही, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन इससे नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस क्या है। तो आप लोग देखिए। सो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंस, और इसी के साथ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक फिर कंप्लीट। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखिए, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये बात हम लोग कई बार स्टडी कर चुके हैं कि क्या है, ईएमएफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही है जब आपका सर्किट ओपन है तो ही नो करंट। और किसका पोटेंशियल डिफरेंस है ये, 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, लेकिन कब, जब सर्किट क्लोज है, व्हिच मींस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। देन सेकंड पॉइंट देखिए, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। देखिए ईएमएफ जो है सेल की वो डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या लेना देना, चाहे वो जितनी मर्जी हो, क्योंकि उससे करंट तो जा नहीं रहा है, तो इस करके पोटेंशियल की वैल्यू तो जीरो होगी उसके लिए। सो ईएमएफ ऑफ अ सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, और इट डिपेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, व्हिच मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये पॉइंट अभी हम लोगों ने आर्टिकल जो डेरिवेशन स्टडी कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर स्टडी किया कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हमेशा बड़ी होगी पोटेंशियल डिफरेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका ऑपोजिट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, ईएमएफ से लेस होगा। देन फोर्थ पॉइंट देखें, वर्ड ईएमएफ का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स। देखिए ईएमएफ ही भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन किसका, इलेक्ट्रिक सोर्स का, विच मीन्स सेल का। इलेक्ट्रिक सोर्स क्या हुआ, जो सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाने पर हेल्प करेगा, तो व्हिच मींस सेल। वर्ड ईएमएफ रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स। वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट मेड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें तो उनके बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं एक छोटा सा सर्किट बनाऊंगा, उस पर कुछ डिवाइसेस लगाता हूं और ट्राई करूंगा कि आप लोगों को एकदम बात प्रैक्टिकली समझ आ सके। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग इस तरह की वर्डिंग लिखना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सर्किट देखो और फिर उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या है एक्चुअल में। अगर अभी भी किसी को ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि ईएमएफ क्या है और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेकिन देखिए ये जो डिफरेंस था ये आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखेंगे डिफरेंस, और अपनी बुक से 1-2 डिफरेंस और मिले तो वो भी आप लोग ऐड करें। सपोज कीजिए मैं एक सेल लूँ इस तरह से, और ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा सेल है और ये मैंने लगा दिया एक स्विच। अब इस सर्किट पर देखिए, इस पॉइंट पर सपोज कीजिए मैं लगा दूँ कोई इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, ये चलो बल्ब लगा दें, इस पॉइंट पर कोई बल्ब लगा दिया, ये कोई बल्ब, ठीक है, दिस इज बल्ब, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक और वायर ली और इधर से एक वायर ली और इस पॉइंट पर मैंने लगा दिया टीवी, ठीक है जी, ये टीवी कनेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर और सोचिए आप लोग कि इस पॉइंट से फिर से वायर ली हमने और इस पॉइंट से भी वायर ली और इधर आप लोगों ने कुछ कनेक्ट कर दिया, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्ट कर दिया। देखिए ये आप लोगों के लिए सिर्फ
कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये प्रैक्टिकली क्या मतलब है उसके लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में इस तरह का बिल्कुल मत बनाना, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोग। तो ये है मेरा सेल। अगर मैं सर्किट रखूँ ओपन और एक डिवाइस होता है मल्टीमीटर, उसके जैसे थर्मोमीटर क्या है जिससे हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इस तरह का डिवाइस होता है थर्मोमीटर। ऐसे ही एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर क्या है, उस पर हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं या करंट की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो मैं मल्टीमीटर को कर दूंगा वोल्ट मीटर में सेट, और वोल्ट मीटर पे जैसे ही सेट करेंगे तो अगर मैं इस दो पॉइंट्स उसके क्या होंगे, दो प्लग से होंगे। अगर दो प्लग्स में इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दूं और उस वोल्ट मीटर से एक रीडिंग लूं तो वो बताएगा कि इन दोनों पॉइंट्स पर कितनी वोल्टेज है। तो इस टाइम जब सर्किट ओपन होगा तो उसी रीडिंग को मैं बोलूंगा कि ये ईएमएफ है। ठीक है जी, वो क्या हुई, ईएमएफ हुई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये वैल्यू बन जाएगी वोल्टेज, क्योंकि अब करंट की वैल्यू, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया सर्किट पर। तो उसको बोल देंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स का। अगर सेम बेस है, अगर सर्किट ओपन हो गया, ये तो आ गया पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए मेरे को बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा तो इस पॉइंट पर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा। अगर टीवी के क्रॉस कनेक्ट करना होगा तो उस वोल्ट मीटर के दो प्लग्स में यहाँ पे कनेक्ट करके वोल्टेज की मेजरमेंट करूंगा। तो ये सारे जो भी आएंगे अलग अलग पॉइंट पर, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर्किट ओपन रख के अगर इन दो पॉइंट्स पे मैं चेक कर लूँ सेल के क्रॉस, तो उसको बोलेंगे ये। मैं बिल्कुल बेसिक सी बात थी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। बाकी आप लोग प्रीवियस जो मैंने डिफरेंस किया वो आप लोग एग्जाम में लिखें। उससे प्रीवियस टॉपिक जो रिलेशन किया काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू सो मच।